हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी में संज्ञा के आधार पर। आज है लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पिछली वीडियो में हमने क्या कराया था? पिछली वीडियो में हमारा हुआ था संज्ञा। आज हमारा टॉपिक हुआ लिंग। अब हमें देखना है कि लिंग होते क्या हैं। अब इसकी परिभाषा, जो शब्द हमें लिंग की जानकारी देते हैं, लिंग का बोध कराते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो इनका बोध कराते हैं वो कहलाते हैं लिंग। क्या कहलाते हैं वे? लिंग। अब प्रश्न बन रहा है बेटा कि लिंग क्या होते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं लिंग। अब लिंग होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। क्वेश्चन बना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा लिंग होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग के अंदर क्या है? स्त्रीलिंग मान लिया हमने चाचा बोला तो पुल्लिंग और चाची स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी तरह से गाय है तो स्त्रीलिंग, बैल है तो पुल्लिंग। इसी तरह से घोड़ा पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। तो बेटा स्त्रीलिंग का ज्ञान करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, जो ग्रुप में है, ट्रिक है ये ट्रिक, तो वो होते हैं स्त्रीलिंग। अधिकतर वो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? प्राणियों के समुदाय समूह का ज्ञान कराने वाले संसद है, सरकार है, सेना है, कमेटी है, परिषद है, कक्षा है, ये सब आ जाते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं। अब ये ट्रिक के आधार पर बताया गया है कि जो ग्रुप में होते हैं, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे होते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। अब इसी आधार पर अब और स्त्रीलिंग की हमें कैसे पहचान होती है? ज्यादातर 99%, एक दो अपवाद हो सकते हैं। जो भाषा है स्त्रीलिंग में होती है। भाषा कैसी? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, है ना। बोली है, बोली हरियाणवी, राजस्थानी जो भी है सब बोली स्त्रीलिंग में होती है। लिपि, लिपि सब रोमन लिपि, जो भी लिपि है वो सब किस में होती है? देवनागरी लिपि, वो भी सब स्त्रीलिंग में होती है। खाद्य पदार्थ, खाने की जो चीजें होती हैं स्त्रीलिंग में होती है। शरीर के अंग, आँख, नाक, कान, सब स्त्रीलिंग में होते हैं। और तिथि, तिथि एकादशी, द्वादशी सब स्त्रीलिंग में होते हैं। ये सभी स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, एग्जाम टाइम में अगर हमारे भाषा आ रही है, सब भाषाओं के बीच में कोई एक भाषा अलग से दे दी जाती है तो उसका सही पता चल जाता है कि ये भाषा रोंग है, क्योंकि अधिकतर सभी भाषाएं क्या है? स्त्रीलिंग में होती है, ठीक है। इसी तरह से अब पुल्लिंग जो है, हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान हो चुका है। अब पुल्लिंग में चलो कि जितने भी पहाड़ हैं, देश हैं, पहाड़ हिमालय पर्वत, नीलगिरी पहाड़, देश हैं, अलग अलग देशों के नाम, ग्रह है अलग अलग, सूर्य, देव, चंद्रमा जो भी हैं, समुद्र है पुल्लिंग है, स्थान है, स्थानों के नाम अधिकतर पुल्लिंग में आते हैं। और अनाज है पुल्लिंग में आते हैं, गेहूं है, चावल है। पेड़ है, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सभी पेड़ जो होते हैं पुल्लिंग में आते हैं। और धातु, कोयला है, सोना है, जो भी धातु है वो भी सब पुल्लिंग में ही आती है। अब अंत में अब जो ये एरा, एरा क्या होता है? एरा जो आता है लगाना, जैसे मान लिया चचेरा है, एरा शब्द जो है अंत में लगना। अंत में क्या होता है? जब कोई शब्द लिखा होता है उसके अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कहते हैं, ये एरा, उसमें प्रत्यय लगेगा। कैसे? जैसे चाचा है, एरा लगा चचेरा। मामा है, मामा में एरा लगाया ममेरा। फूफा है, फूफा में एरा लगाया फुफेरा। सपेरा है, सांप है, एरा लगाया सपेरा। तो बेटा ये शब्द जो होते हैं
ये सब होते हैं। अंत में अगर एरा लगता है तो समझो कि वो पुल्लिंग है। ठीक है, एरा शब्द अगर बाद में लगता है, देखो किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है वो होता है प्रत्यय, और जो पहले लगता है वो होता है उपसर्ग। तो बेटा ये अंत में एरा लगा है तो ये प्रत्यय हुआ, और इससे जो परिवर्तन आया है वो सब पुल्लिंग में आता है। इसी तरह से थर्ड है, अंत में जुड़ने वाला जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे वाला जोड़ दिया, वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ये सब क्या है, ये भी प्रत्यय है बाद में, और ये पुल्लिंग में ही आता है। ठीक है, इसी के बाद एक मैं संकेत दे रही हूँ, एक होता है उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है, पद के आधार पर, वो पद के आधार पर पुल्लिंग में ही होता है, चाहे बाद में उसमें स्त्रीलिंग लगे, चाहे स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, लेकिन पहले जो है, जो पद का नाम है, जो उसका पद है, उसी के आधार पर उसको माना जाता है। कैसे, उभयलिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है, चाहे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, दोनों में प्रयोग किया जाएगा। बाद में जब वाक्य बनेगा, चाहे स्त्रीलिंग में बने या पुल्लिंग में, लेकिन पद का जो नाम है, जो उनके पद का नाम है बेटा, वो आएगा पुल्लिंग में। अब जैसे चाहे वो पुरुष है उस पद, या स्त्रीलिंग है उस पद पर, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री है, चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, लेकिन उनका पद क्या है, प्रधानमंत्री का पद है। जैसे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वो तो हमें पता है पुल्लिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री तो चाहे स्त्री है जाती है या पुल्लिंग जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री ही आएगा। अब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है, मुर्मू है ना, तो क्या है इसमें हम क्या करेंगे, स्त्री है, लेकिन हमें तो राष्ट्रपति के आधार, उनका पद ही देखना है, उसके आधार। तो ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, उभयलिंग में क्या होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। अब जैसे सचिव है, फोटोग्राफर है, पत्रकार है, ठीक है, वो बेटा पद के आधार पर ही हमें उनकी पहचान करनी होती है। अब इसी तरह से आज हमने क्या किया, लिंग के हमने प्रकार जाने, फिर किस में कौन सा शब्द बाद में लगाया जाता है, उपसर्ग लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं, वो जानना है। और उसके बाद बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ आया है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।